दोस्तों, मैं भक्ति सागर चैनल से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। चंदन नगर में भोला नाम का एक साधारण मजदूर रहता था। वो दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करता। उसके घर में उसकी पत्नी और उसके दोनों बेहद गरीब जीवन यापन कर रहे थे। भोला का जैसा नाम था वैसे ही वो स्वभाव से भी भोला और निहायत ही सीधा साधा था। कई सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी काफ़ी चालाक और समझदार थी। एक दिन भोला गांव की सड़क पर थका हारा चला आ रहा था। अपनी गरीबी और तंगी से परेशान वो बड़बड़ा जा रहा था। उसे खुद से कहा, भगवान, मुझे आज 100 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर मुझे ये 100 रुपये मिल जाए तो मैं इससे 10 की किसी ज़रूरतमंद को दान कर दूंगा। मानो भगवान ने उसकी बात सुन ली। चलते चलते भोले को रास्ते में एक पुरानी सी थैली मिली। उसने उठाया और देखा कि थैली में पूरे 100 रुपये भरे थे। भोला खुशी से झूम उठा और भगवान को धन्यवाद देने लगा। घर लौटते हुए उसने अपनी प्रतिज्ञा याद आई। वो 10 किसी गरीब को दान करेगा। उसने तुरंत 10 निकालकर अलग रख दिए। जल्द ही उसे एक अंधा भिखारी अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। भोला ने सोचा, क्यों ना इसी को दान कर दूं। वो उस भिखारी के पास गया और उसे 10 दे दिए। अंधा भिखारी हैरान हो गया और बोला, आपने मुझे 10 दान में क्यों दिया है? इतने पैसे तो आज तक किसी ने मुझे नहीं दिया। भोला ने जवाब दिया कि मुझे भगवान ने 100 रुपये इसी शर्त में दिया कि मैं 10 रुपये किसी गरीब को दान कर दूं। भिखारी ने भोला को आशीर्वाद दे दिया और फिर बोला, भगवान आपको खुश रखे। मेहरबानी करके क्या आप मुझे अपनी बाकी की राशि दिखा सकते हैं? मैंने जीवन में कभी स्वयं 100 रुपये नहीं देखे। कम से कम इन्हें महसूस तो कर लूं। भोले ने भिखारी की बात पर भरोसा कर लिया और बिना किसी चालाकी के उसे थैली भिखारी को दे दी। भोला ये नहीं जानता था कि अब क्या होने वाला था। जैसे ही भिखारी के हाथों में थैली आई, उसने उसे कसकर पकड़ लिया और ऐसा दिखाने लगा जैसे ये उसी का पैसा हो। भोला को तब भिखारी की नीयत का अंदाज़ा हुआ और उसने थैली वापस छीन ली। इसके बाद भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये आदमी चोर है, ये मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा है। आसपास के लोग जमा हो गए और उसने पूछने लगे उससे क्या हुआ। भिखारी ने कहा, इसने मेरे 90 रुपये छीन लिए। देखो, ये थैली मेरे पास पैसे से भरी हुई है, चाहे तो गिन लो। लोगों ने भोला को पकड़ लिया और उसकी थैली में रखे हुए पैसे गिनने लगे। सच में थैली में 90 रुपये ही थे। लोगों ने भिखारी की बात पर भरोसा कर लिया और उसे पैसे दे दिया। भोला ने विरोध किया पर उसे कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने पूरी कहानी बतलाई लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये कैसे संभव हो सकता है। बेचारा भोला निराश होकर घर की ओर लौट गया। घर पहुंचते उसने अपनी पत्नी को पूरा वृतांत सुनाया। उसकी पत्नी ने कहा, तुम कितने भोले हो, तुमने उसे अपने पैसे दिखा दिए और अब उसकी चाल भी समझ नहीं पाए। तुम्हें तुरंत जाकर उसका पैसा उसका पीछा करना चाहिए। देखो कि वो इन पैसों का क्या करता है। भोला ने तुरंत अपनी पत्नी की बात मानी और फिर से बाजार की ओर चल पड़ा। उसे वही अंधा भिखारी दिखा जो धीरे धीरे शहर से बाहर की ओर जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पुरानी सुनसान सराय में घुस गया जो काफ़ी समय से वीरान पड़ी थी। भिखारी ने इधर उधर देखा और किसी का न होने की पुष्टि करने के बाद अपनी छड़ी से चारों ओर मारकर उसने राहत की लेते हुए यहाँ कोई नहीं है, ये सुरक्षित जगह है। वह एक कोने में गया, फर्श की मिट्टी को हटाया और भोला से मिले पैसे एक बर्तन में दबाकर छिपा दिया। फिर भिखारी ने खुशी से कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, सुबह मेरे पास सिर्फ 1000 थे, अब 1100 हो गए हैं। भोला ने भिखारी की ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ। भिखारी ने
भिखारी के सराय से बाहर जाते ही भोला अंदर घुसा, उस बर्तन को निकालकर उसे लेकर अपने घर लौट गया। घर पहुंचते उसकी पत्नी ने बहुत प्रशंसा की और उसे फिर भिखारी का पीछा करने की सलाह दी। भोला, अब देखो वो क्या करता है, उसने कहा। अगले दिन भोला भिखारी के पीछे पीछे घूमता रहा। शाम को भिखारी फिर उसी सराय में गया जहां उसने दिन भर जो पैसे कमाए थे उन्हें जमा करने के लिए लाया था। लेकिन जब उसने अपना छिपा हुआ मिट्टी का बर्तन नहीं मिला तो जोर जोर से रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। तभी वहां एक व्यक्ति आया जो उस सराय में नौकर था। उसने भिखारी से पूछा, ये यहाँ क्या शोर मचा रहे हो? संयोग से वो नौकर भी अंधा था। भिखारी ने उसकी आवाज़ को पहचान लिया और कहा, मैं मांगू। दोनों एक दूसरे को जानते थे और अक्सर इसी तरह अपनी अंधेपन का फ़ायदा उठाकर लोगों को लूटते थे। पहले अंधे भिखारी ने कराहते हुए कहा, भाई मैं तो पूरी तरह लूट गया, अब क्या करूं, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। दूसरे अंधे भिखारी ने उत्तर दिया, तुम तो बहुत नादान हो, कितनी बार समझाया था कि इस जगह पैसा मत रखो, अब रोने धोने से क्या फ़ायदा, कुछ सबक सीखो इस घटना से। ऐसी ही 1000 रुपये दबा कर रखोगे तो कोई भी आते जाते उस पर नज़र डालेगा। अगर तुमने वहाँ वो किया होता जो मैंने कहा तो सब ये कुछ नहीं होता। भिखारी ने जवाब दिया, तो बताओ तुम क्या करते हो? दूसरे भिखारी ने हंसते हुए कहा, मेरे पास एक बड़ी खोखली दाढ़ी है, मैं अपना सारा पैसा उसी में रखता हूँ और वो डांडी हमेशा मेरे पास रहती है, देखो ये यहीं पर है। ये कहते हुए उसने अपनी डांडी से जमीन पर वार किया। जाओ तुम भी ऐसा दानी बना लो और फिर कभी अपने पैसे की चिंता मत करना। भोला जो ये सब सुन रहा था दूसरे अंधे भिखारी की डांडी पर गौर करने लगा। उसे लगा कि ये भिखारी भी उसका पैसा चुरा सकता है। भोला ने एक बड़ी डांडी बनाई, उसे खोखला कर दिया और बिल्कुल दूसरे भिखारी की डांडी की तरह जैसे बना दिया था। वो नौकर भोला ने देख लिया कि भिखारी खाना खाने बैठा है, तब वो अपनी डांडी छोड़ देता है। मौका मिलते ही भोले ने चुपचाप असली डांडी को अपनी डांडी से बदल दिया। पैसे से भरी डांडी लेकर अपने घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने जब सारे पैसे देखे तो खुशी से फूली नहीं समाई। उसने कहा, अब तुम वापस जाओ और देखो कि वो दूसरा अंधा भिखारी अब क्या करता है, हो सकता है तुम्हें कुछ और खजाना मिल जाए। भोला ने अपनी पत्नी की बात मानी और फिर दूसरे भिखारी का पीछा करने लगा। उसने देखा कि वहाँ एक तीसरा अंधा भिखारी बैठा हुआ था। असल में ये तीनों अंधे भिखारी एक गिरोह के सदस्य थे जो लोगों को लूटते थे। दूसरे भिखारी ने तीसरे भिखारी को अपने पैसे खो जाने की बात बताई और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगा। तीसरे भिखारी ने उसे फटकारते हुए कहा, तुम्हारी मूर्खता की वजह से तुम्हारे पैसे गायब हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अपना सारा पैसा अपने कपड़ों में सिलवा रखा है, वहाँ से मेरा पैसा कौन चुरा सकता है। मेरी सलाह मानो, तुम भी ऐसा ही कर लो। भोला ने ये बात सुनी और तुरंत वहाँ से भाग गया। उसने एक मधुमक्खी का छत्ता खरीदा और उसे एक मिट्टी के बर्तन रखकर ऊपर से बहुत सारा शहद डाल दिया। इतना कहकर वो हंस पड़ा और बोला, हाँ, इससे डराने के लिए इतना काफ़ी है। फिर वो तीसरे अंधे भिखारी के घर गया और उसे वो शहद से भरा हुआ बर्तन पकड़ा दिया। तीसरा भिखारी अत्यंत प्रसन्न हो गया और भोले को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगा। बर्तन देकर भोला वहाँ से चला गया, लेकिन वो सीधे अपने घर नहीं गया। वो भिखारी के घर के पास थोड़ी दूर जाकर इंतजार करने लगा। ये देखने लगा कि कब भिखारी शहद को खत्म करता है। जैसे ही भोला वहाँ से हटा, भिखारी ने शहद निकालने के लिए बर्तन में हाथ डाला और सोच में पड़ गया कि बर्तन में शहद के छोटे बर्तन में रख ले ताकि किसी को पता न चले उसके पास कितना शहद है। भिखारी ने दो छोटे बर्तन में शहद
डाला कि अचानक उसका हाथ शहद की जगह मधुमक्खियों के छत्ते से जा टकराया। मधुमक्खियों को यह पसंद नहीं आया और तुरंत बर्तन से बाहर आ गई। चारों ओर भिखारी को काटने लगी। वो दर्द से कराहता हुआ घर से बाहर भागा, लेकिन मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस समय कोई उसकी मदद करने वाला नहीं नजर आ रहा था, इसलिए भिखारी को अपने कपड़े उतार कर फेंकने पड़े और घर के अंदर छिप गया। मधुमक्खियां उसके पीछे पीछे अंदर तक चली आईं, मगर उसकी पत्नी समय पर ना आती तो शायद वो मधुमक्खियों के डंक से मर जाता। उसकी पत्नी आकर उसे एक बड़े कंबल से ढक दिया और उसकी जान बचाई। इसी दौरान भोले ने मौका पाकर अंधे भिखारी के फेंके हुए कपड़े उठाए और वहां से चुपचाप निकल गया। कपड़ों में छिपा धन लेकर वो अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को दिखाया। कपड़े में छिपी संपत्ति देखकर उसकी पत्नी अत्यधिक खुश हो गई और बोली, हम अमीर हो गए, हमें बाकी जिंदगी के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब अंधे भिखारी को मधुमक्खी के डंक में थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि उसके कपड़े गायब थे। ये देखकर वह बेहद क्रोधित हो गया और तुरंत अपनी बाकी दोनों साथियों के पास भागा। तीनों आपस में बातें करने लगे कि उन्हें समझ में नहीं आया कि कोई चालाक आदमी उन्हें मूर्ख बना गया। अब कुछ किया नहीं जा सकता। उन तीनों धूर्त अंधे भिखारियों को अच्छा सबक मिल गया और उधर भोला आराम से अपनी समृद्धि जीवन बिताने लगा। बहुत समय पहले की बात है। कलिंग नाम के राज्य में एक राजा शासन करते थे जिनका नाम ईश्वरचंद था। राजा ईश्वरचंद अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत श्रद्धालु और सम्माननीय थे। लोग उन्हें आदर और भक्ति से पूजते थे। एक दिन राजा ईश्वरचंद अपनी दरबार में बैठे थे, जहां मंत्री और दरबारी भी उपस्थित थे और राज्य के विभिन्न कार्यों का गहन चर्चा चल रही थी। एक अनजान व्यक्ति दरबार में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। प्रहरी उसे रोक कर रखे थे। उसके आगमन का कारण पूछा तो व्यक्ति बोला, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और राजा से भेंट करना चाहता हूँ। प्रहरी ने उसे ध्यान से देखा और उसे महसूस किया कि वो व्यक्ति कोई पंडित है। उसने व्यक्ति से कहा, आप यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं राजा को सूचित करके आता हूँ। ये कहकर प्रहरी राजसभा की ओर चल पड़ा। राजा इंद्रसेन, जो पहले ही दूर से उस व्यक्ति को देख चुके थे, वो बहरी को इशारे से आदेश दिया कि उसे सम्मान पूर्वक दरबार में लाया जाए। पर प्रहरी उसे आदर पूर्वक राजसभा में लेकर आया और इंद्रजीत ने उसे आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। राजा ने उस व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने बड़े ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम चतुरसेन है और मैं बैंक देश से आया हूँ। मैं आपके समक्ष कुछ धार्मिक चर्चा करना चाहता हूँ। राजा इंद्रसेन ने कुछ क्षण उस अतिथि के चेहरे को देखा और अपने अनुभव से समझ लिया कि ये व्यक्ति एक विद्वान है। उन्होंने बड़े ही प्यार पूर्वक उन्हें, मान्यवर, आपका स्वागत है। मैं आपका नाम जानकर प्रसन्नता हुई। इसके बाद ये तय हुआ कि शाम को धर्म चर्चा की एक बैठक होगी। पहली बार जब धर्म चर्चा प्रारंभ हुई तो राजा इंद्रसेन बेहद खुश हुए और चतुरसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। 3 दिन तक लगातार धार्मिक चर्चाएं होती रहीं, जिसमें रानी और दरबार के अन्य सभी सदस्य प्रस्तुत हुए। सभी लोग ने चतुरसेन की ज्ञान और विद्वानता की अत्यंत प्रशंसा की। राजा इंद्रसेन के अनुरोध से चतुरसेन कुछ और दिनों तक राजमहल में रुके। जब उनकी विदाई का समय आया तो राजा ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित कर और उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर राजा ने कहा, गुरुजनों का सम्मान करना राजा का परम कर्तव्य है और मैंने अपने कर्तव्य का पालन करके छोटा सा प्रयास किया है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने ज्ञान से राष्ट्र का कल्याण करें। इस समय के साथ चतुरसेन ने विदा ली और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। कलिंग देश से वैन देश की दूरी बहुत अधिक थी। उन दिनों यात्रियों के पास पद यात्रा के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, इसलिए चतुरसेन पैदल ही अपने राज्य की ओर चल पड़े।
रात गहरा जा रही थी और चलते चलते आखिरकार चतुर्सेन ने धर्मशाला पहुंचते। ये धर्मशाला बेहद साधारण थी, जहां केवल कुछ ही कमरे थे। हर कमरे में लगभग 8-9 लोग किसी तरह से ठुसे हुए थे। चतुर्सेन ने भोजन किया और फिर बिना किसी से कुछ कहे एक कोने में चटाई बिछाकर सो गए। धर्मशाला में उनके आगमन की खबर फैलते ही कुछ लोगों को यह जानकारी मिल गई कि वो राजा के दरबार से सम्मानित होकर लौट रहे हैं। उनके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। वहाँ एक व्यक्ति जो अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों के लिए कुख्यात था, इस सूचना से लालच में आ गया। वो व्यक्ति चोर रूप से जाना जाता था, दूसरों की संपत्ति चुराने में माहिर था। चतुर्सेन जब गहरी नींद में सो रहे थे, तब उस चोर ने उनके पास ही अपनी चटाई बिछाकर बड़े ही सतर्कता से के साथ मौका मिलते ही चोरी करने का इंतजार करने लगा। चतुर्सेन की गहरी नींद में उनकी नाक की आवाज गूंज रही थी और इसी बीच वो चोर उठकर बैठ गया। उसने सोचा कि यही सही समय है और धीरे से चतुर्सेन के सिर के नीचे रखी तकिया को टटोलने लगा, मगर वहां उसे कुछ नहीं मिला। चोर बड़ा असमंजस में पड़ गया कि आखिर स्वर्ण मुद्राएं कहाँ गईं। उसने पूरी रात जागकर चतुर्सेन के शरीर का बारीकी से निरीक्षण किया। उनकी कमरे से सब जगह देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं हाथ लगा। उसने चतुर्सेन के बिस्तर के चारों दिशाओं की जांच की, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं फिर भी कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे सुबह हो गई। जब चतुर्सेन की नींद खुली, तब चोर ने सोने का नाटक किया। चतुर्सेन उठकर बैठ गए। उन्होंने वस्त्र ठीक किया और फिर ध्यान से चोर की तकिए के नीचे स्वर्ण की थैली निकाल ली। असल में चतुर्सेन ने चोर की पहली नजर ही पहचान लिए थे। स्वर्ण मुद्राओं की थैली अपने पास न रखते हुए उन्होंने चोर के तकिए के नीचे रख दी थी। अब जब उन्होंने थैली वापस ली, तो चोर ये समझने में पूरी तरह विफल हुआ कि उसने उसे कैसे मूर्ख बनाया। इस प्रकार चतुर्सेन ने अपनी स्वर्ण मुद्रा सुरक्षित रखी और अपने देश की ओर चल पड़े कि संतोषी नगर का बासिंदा सेठ चंपकलाल, जो अपनी संपन्नता के लिए मशहूर था, दरअसल असाधारण रूप से कंजूस भी था। उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि उसे किसी और चीज की कमी नहीं थी। उसकी पतिव्रता पत्नी उसे बहुत समझाती रहती थी, ऐसी कंजूसी ठीक नहीं। सेठ की जिद किसी पहाड़ से कम नहीं थी। सेठ चंपकलाल की कंजूसी इतनी प्रगाढ़ थी कि वो फटे हुए कपड़े पहनता था और नए कपड़े कभी नहीं खरीदता था, बल्कि उस पर भी पाबंद लगाकर पहनता था। यही हाल उसके जूतों का भी था। कई वर्षों से उसने अपने लिए जूते नहीं खरीदे थे। उसके जूते जगह जगह से छेद हो गए थे और उन्हें भी सिल कर पहन रहा था। फिर भी वो उन्हें पहनता रहता और उसके घर कई नौकर चाकर थे, लेकिन सेठ की कंजूसी से तंग आकर सब एक कर छोड़कर चले गए। एक दिन की बात है, सेठ चंपकलाल अपने गांव की गली से गुजर रहा था। वहाँ गली में बच्चे खेल रहे थे। अचानक उसका पैर नाली में जा घुसा। जैसे उसके पैर बाहर निकाला, उसका जूता का पंजा फट चुका था और उसकी तलवा अलग हो गई है, जिससे उसका पैर बाहर दिखने लगा था। गली के बच्चे ने उसकी मदद की और उसे घर तक पहुंचा दिया। अगले दिन सेठ चंपकलाल मोची के पास पहुंचा। जूतों को ठीक करवाने के लिए मोची से कहा, सेठ जी। मोची ने बोला, सेठ जी, ये जूते इतने पुराने हो गए कि इन्हें जोड़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन सेठ की जिद के आगे मोची को झुकना पड़ा। उसने जूते को फिर ठीक कर दिया। एक हफ्ते बाद चंपकलाल उसी गली से फिर गुजरा जहाँ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की नजर उसके जूते पर पड़ी और वो धीरे से अपने साथी के कान में फुसफुसा कर कह रहा था। बच्चे ने ठाक मार के हंसने लगे। सेठ के जूते की ओर इशारा करने लगा। चंपकलाल शर्मिंदगी महसूस करता हुआ जल्दी जल्दी वहां से चल पड़ा। बच्चों को ये दृश्य इतना मजेदार लगा कि एक नटखट लड़की ने चिल्ला कर कहा, चित कब्रे जूते तो देखो। सारे बच्चे एक स्वर में बोल पड़े, चित कब्रे जूते। चंपकलाल को ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा। बच्चे उसे अब चितकबरे जूते के नाम से चिढ़ाने लगे।
चंपकलाल की पत्नी ने उसे बहुत समझाया, कितने पुराने जूते फेंक दो, नए जूते खरीद लो, लेकिन चंपकलाल की कंजूसी ने उसे ऐसा करने से रोक रखा था। धीरे धीरे पूरे शहर में उसके चितकबरे जूते का मजाक उड़ने लगा, जिससे सेठ परेशान हो गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो इन जूतों से छुटकारा पा लेगा। एक दिन वो सुबह शहर के बाहर निकला और एक भिखारी को देखा। उसे अपने जूते दान में दे दिया। सर्दियों का मौसम था। जूते पाकर बेहद खुशी हुआ, लेकिन जैसे ही सेठ वहाँ से चला गया, भिखारी ने जूतों को गौर से देखा। वो जगह जगह से सिले हुए थे और भिखारी अचरज में पड़ गया। उसे कोशिश की, पर उन फटे जूतों को पहन पाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसी समय एक भिखारी वहाँ से गुजर रहा था। उसने भिखारी को उलट पलट कर जूते देखते हुए पाया। उससे शक हुआ कि शायद भिखारी ये जूते चोरी करके लाया है। उसने भिखारी को बुलाकर पूछा, तुमने ये जूते कहाँ से लिए? जूते को ध्यान से देखते ही सिपाही ने पहचान लिया, ये जूते तो सेठ चंपकलाल के हैं। सिपाही बोला, तूने चोरी की है, अब तू कोतवाली चल पड़े। बेचारा भिखारी घबरा कर बोला, साहब मैंने चोरी नहीं की, एक सेठ जी ने मुझे अभी अभी ये जूते दिए हैं। सिपाही को ये बात हजम नहीं हुई। उसने कहा, जिसके ये जूते वो बड़ा ही कंजूस आदमी, ऐसा सेठ किसी को अपने जूते नहीं देगा। तू जरूर झूठ बोल रहा है, अब तो कोतवाली चलकर ही सच्चाई बतानी पड़ेगी। सिपाही भिखारी को कोतवाली ले आया और सेठ चंपकलाल को भी वहाँ बुलवाया गया। चंपकलाल जब कोतवाली पहुंचा तो उसने पुराने जूते को देखकर चौंक पड़ा। भिखारी को जेल में डाल दिया गया। चंपकलाल ने बहुत कोशिश की समझाने की कि भिखारी ने चोरी नहीं की। सिपाहियों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने बस चंपकलाल के जूते वापस करने की बात कही। सिपाही ने चंपकलाल की एक भी नहीं सुनी और उसके कपड़े और जूते उसे वापस कर दिए। सेठ ने उसकी बात सही लगी। उसने जूते घर के कूड़ेदान में डाल दिए। एक दिन जब जूतों की कोई खबर नहीं आई तो चंपकलाल ने राहत की सांस ली थी। लेकिन तीसरे दिन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर सफाई कर्मचारी खड़ा था। उसने कहा, सेठ जी, मैं आपसे इनाम लेने आया हूँ। चंपकलाल ने हैरान होकर पूछा, किस बात का इनाम मांग रहे हो? पहले ये तो बताओ। सफाई कर्मी ने जूते दिखाते हुए कहा, किसी ने आपके चितकबरे जूते कूड़ेदान में फेंक दिए हैं। मैंने जब सफाई की तो सोचा कि आपके जूते वापस कर दूं, शायद आप मुझे इसके लिए इनाम दे दो, इसीलिए यहाँ आया हूँ। चंपकलाल की इच्छा हुई कि जोर से चिल्लाकर उसे भगा दे, लेकिन वहाँ सेठ होने के नाते वो ऐसा नहीं कर सका। उसने चुपचाप जूते लिए और सफाई कर्मी को वहाँ से भेज दिया। अब तो चंपकलाल का मन किसी काम में नहीं लगता था। वो हर वक्त उन जूतों से छुटकारा पाने के उपाय सोचता रहता। कुछ दिनों बाद जब उसके दिमाग में एक और उपाय आया तो उसने सोचा, क्यों न इन जूतों को नदी में फेंक दिया जाए। पानी में बहाव से जूते कहीं दूर चले जाएंगे और वो उनसे हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक दिन उसने पुल पर जाकर जूते को नदी में फेंक दिया और राहत की सांस लेते हुए घर लौट गया। परंतु उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, सेठ जी, आपके चितकबरे जूते किसी ने नदी में फेंक दिए। हम नदी में नहा रहे थे और हमने आपके जूते पहचान लिए। लीजिए, ये आपके जूते। अब तो चंपकलाल गुस्से से पागल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन जूतों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। जूतों की वजह से उसका दिमाग हर वक्त परेशान रहने लगा। इस कारण उसका व्यापार भी मंदा होने लगा। एक सुबह जब चंपकलाल नगर की सीमा पर पहुंचा तो उसे एक यात्री मिला जो बाहर जा रहा था। चंपकलाल ने उससे विनती की कि भाई, तुम ये जूते लेते जाओ, इन्हें कहीं नगर के बाहर फेंक देना, जाकर किसी ज़रूरतमंद को दे देना। उस यात्री ने हैरानी से सेठ की तरफ देखा और सोचा, कोई अपने जूते क्यों भेजना चाहता है। फिर यात्री ने चंपकलाल की परेशानी समझी और
जूते को थैले में डाल लिया। चंपकलाल की उम्मीद थी कि इन जूतों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अगले ही दिन राजा ने उसे दरबार बुलाकर वहाँ चंपकलाल बुलाया तो चंपकलाल के होश उड़ गए। जब वो राजा के पास पहुँचा तो उसे बताया गया कि एक अजनबी नगर की सीमा के बाहर उसके चितकबरे जूते चुरा कर ले जा रहा था और उसे पकड़ लिया गया है। अब तो चंपकलाल की हिम्मत टूट गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। राजा को ये बात समझ नहीं आई कि जूते मिलने के बाद भी चंपकलाल क्यों रो रहा है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम इतनी धनी सेठ हो और तुम्हारे मशहूर चितकबरे जूते भी मिल गए, तुम क्यों रो रहे हो? चंपकलाल ने आंसुओं के बीच राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कंजूसी की आदत, जूतों से परेशानी और यह तक कि उसने चितकबरे जूते गांव वालों की नज़र में उसका मजाक बना दिया। राजा ने सोचकर फिर बोला कि हम इन चितकबरे जूतों को शाही संग्रहालय में रख देंगे। जब लोग इन्हें देखेंगे तो तुम्हारी कंजूसी याद करेंगे और तुम्हें इनसे मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम आराम से जा सकते हो। ये सुनकर चंपकलाल थोड़ा सुकून मिला। अब जूते उसके पास नहीं रहेंगे, लेकिन एक और चिंता उसे घेर रही थी। शाही संग्रहालय में जूते रखने की मतलब कि उन्हें लोग कभी नहीं भूलेंगे। फिर वो भी इस बात से खुश था। जूते से आखिरकार छुटकारा मिल गया। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। आगे सुनते हैं एक और कहानी। शिवगढ़ नाम का एक बहुत ही खुशहाल नगर था। नगर के लोग बहुत सुख, शांति और सुकून के साथ जिंदगी बिता रहे थे। एक बार नगर के बाहर एक बूढ़ा आदमी आकर रहने लगा। उसके बाल और दाढ़ी, मूंछ सब कुछ सफ़ेद हो चुके था। वो अपनी कुटिया में रहता, परमात्मा की भक्ति करता। धीरे धीरे नगर के लोग उसके पास आकर रहने लगे। कोई उसे साधु समझता तो कोई फकीर, तो कोई उसे बाबा जी कहकर बुलाता। लोग उसके पास अपनी तरह तरह की परेशानी लेकर आने जाने लगे। वो बूढ़ा सबकी समस्याएं सुलझाने लगा। पूरे नगर में उसकी ख्याति फैल चुकी थी। यहाँ तक कि नगर के राजा उदय भान तक भी उसकी ये बात पहुँच चुकी थी। नगर के बाहर एक बूढ़ा साधु आकर ठहरा है, जिसके पास लोगों की हर समस्या का समाधान है। राजा के पास वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके महल में सैकड़ों नौकर चाकर और मंत्रियों की फौज थी। उसके खजाने हीरे, मोती और जवाहरों से भरे थे। मगर उसे एक ही दुख था कि वो वहाँ और उसके पास कोई संतान नहीं थी। राजा संतान की चाह में तो शादियां कर चुका था, परंतु किसी भी रानी से उसे संतान नहीं प्राप्त हुई। हालांकि वो भी अपनी दोनों पत्नियों से बहुत प्यार भी करता था। राजा उदयभान को उस बूढ़े साधु के बारे में पता चला तो वो सोचने लगा कि मुझे भी उन बूढ़े बाबा से जाकर मिलना चाहिए। उनका आशीर्वाद से मेरे यहाँ भी कोई संतान हो सकती है। राजा खुशी खुशी दौड़ता हुआ अपने दोनों पत्नियों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर दोनों रानियां बहुत खुश हो गईं और वे दोनों उस बूढ़े बाबा के पास जाने को तैयारी करने लगी। राजा और उनकी दोनों पत्नियां उस बूढ़े की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा ने बूढ़े को प्रणाम किया और कहने लगा, बाबा, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरे यहाँ भी कोई संतान पैदा हो। बूढ़ा साधु कुछ देर तक सोचता रहा और फिर कहा, राजन, तुम्हारे भाग में औलाद का सुख नहीं। अगर फिर भी तुम चाहते हो तो तुम्हारे यहाँ संतान तो पैदा हो सकती है, उसके बदले तुम्हारी जान देनी पड़ेगी। अगर जान देने का तैयार हो तो कहो। उस बूढ़े साधु की ऐसी अजीबोगरीब बात सुनकर राजा और उसकी दोनों पत्नियां घबरा गईं। परंतु राजा की बड़ी रानी कहने लगी कि बाबा, अगर जान देने से औलाद सुख मिलता है तो मैं जान देने को तैयार हूँ। बूढ़े बाबा ने कहा, लड़का चाहते हो तो राजा की जान देनी पड़ेगी। यदि लड़की चाहते हो तो तुम दोनों रानियों में से किसी एक की जान देनी पड़ेगी। बड़ी रानी कहने लगी, बाबा, मुझे लड़की चाहिए। राजा अपनी बड़ी रानी के मुंह की ऐसी बात सुनकर हैरान में हो गया
और मेरी पत्नी संतान के लिए अपनी जान देने को तैयार है। इसी बीच बूढ़े साधु ने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर राजा और उसकी दोनों रानियों को दी और कहने लगे, इसे अपने बिस्तर के पलंग में कहीं बाईं तरफ रख लेना। दोनों बड़ी रानी मिट्टी दोनों हाथों में लेकर बहुत खुश हुई, जबकि राजा की छोटी रानी समझने लगी कि ये पागल हो गई है। राजा भी इस बात से हैरान था और सोचने लगा कि अगर पत्नी ही ना रही तो संतान सुख से कोई सुख नहीं होता है। जब महल में वापस आने लगी तो बूढ़े साधु ने कहा, मैंने जैसे कहा है तुम वैसा ही करना। इसके बाद राजा और दोनों रानियां महल में वापस आ गए। बड़ी रानी को ये विश्वास हो गया कि अब 1 साल के अंदर अंदर वो जरूर माँ बन जाएगी। साधु की दी हुई मिट्टी रानी अपने पलंग के नीचे रख दी और ईश्वर से प्रार्थना करने की लगी कि अब प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करती रही, ईश्वर मुझे एक सुंदर बेटी दे दो। इसी तरह कुछ समय बीत जाने और 1 साल के बाद राजा के यहाँ एक चाँद सी बेटी ने जन्म लिया। राजा अपनी नन्ही और प्यारी सी बेटी को देखकर बहुत खुश था। राजा ने पूरे नगर के लोगों को दावत दी। गरीबों के लिए उसने अपने खजाने खोल दिए। हालांकि इसमें पहले भी राजा दान दुखियों को धन बांटता था, परंतु इस बार उसने पहले से कहीं ज्यादा दौलत लोगों में दान कर दी। महल में हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर इस खुशी के माहौल में राजा और उसकी पत्नी सब कुछ भूल चुके थे। उन्हें तो याद भी नहीं था कि बूढ़े साधु ने कहा था कि बेटी पैदा होने के बाद बड़ी रानी की जान चली जाएगी, मगर इस बात को कुछ समय के लिए सब लोग भूल चुके थे। राजा भी ये भूल चुका था कि इसकी चांद सी बेटी के बदले उसकी रानी को अपनी जान देनी पड़ेगी। इसी तरह 4-5 महीने बीत गए। एक दिन राजा की बड़ी रानी अपनी नन्ही प्यारी राजकुमारी को सुनाने के लिए लोरी गा रही थी। इतने में उस बूढ़े बाबा की आवाज़ सुनाई दी। उस बूढ़े बाबा की आवाज़ सुनकर थोड़ी देर के लिए परेशान सी हो गई, मगर फिर वो खुशी खुशी उठी और उस साधु के स्वागत के लिए महल के दरवाजे पर जा पहुंची। राजा को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी। बूढ़ा साधु उनके दरवाजे पर आया है। रानी साधु का स्वागत करने के लिए जब महल में के दरवाजे पर पहुंची तो साधु का धन्यवाद करने लगी और आपके ही आशीर्वाद से मैं माँ बन पाई। बूढ़े ने कहा, रानी तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? रानी ने कहा, हाँ बाबा, मुझे बिल्कुल याद है। इस बेटी के बदले मुझे अपनी जान देनी है। आप चाहे तो मैं अभी अपने प्राण की आहुति दे सकती हूँ। बूढ़ा बाबा कहने लगा, अभी नहीं, जब बच्ची दूध पीना छोड़ देगी तब एक बार फिर आऊँगा। ये कहकर बूढ़ा महल के दरवाजे से वापस चला गया। राजा और रानी दोनों अपनी बेटी के पास आए और अपनी बड़ी रानी से राजा कहने लगे, देखो रानी, इस तरह से जान देना कोई अक्लमंद की बात नहीं है। साधु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारे रहने के लिए ऐसा इंतजाम कर दूंगा जहाँ किसी की परछाई भी नहीं पहुँच सकती। रानी भी शायद यही चाहती थी। वो राजा के कहने में आ गई। उस बूढ़े साधु को दिया हुआ वचन तोड़ने को तैयार हो गई। राजा ने रानी से कहा, तुम्हारे लिए एक लोहे का महल बनवा दो जिसके अंदर तरह तरह के इंतजाम किए जाएंगे। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर मौत भी आना चाहे तो उस महल में नहीं जा सकती। रानी ये सब सुनकर बहुत खुश हो गई और राजा से कहने लगी, अच्छा तो आप जल्दी से ही ऐसा महल बनवा दीजिए ताकि मैं उसमें रह सकूं और अपने बेटी के साथ बिल्कुल सुरक्षित रहूं। राजा ने उसी समय अपने राज्य के माहिर कारीगरों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि ऐसा महल बना दो जहां तीर तलवार तो दूर की बात है, मौत भी ना आ सके। इसके बाद कुछ हफ्तों में महल बनकर तैयार हो गया। राजा की पत्नी अपनी बेटी को लेकर उस महल में पहुंच गई। महल के अंदर सभी सुख सुविधाएं थी। धीरे धीरे ये सब बातें सबको मालूम हो गया। राजा की बड़ी रानी एक बहुत ही सुरक्षित महल में रहने चली गई है और होते होते ये बात साधु तक भी पहुंच गई। जब बूढ़े बाबा को ये बात मालूम हुई तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए और कुछ न बोले। इधर जब छोटी बच्ची ने दूध पीना छोड़ दिया तब रानी को इस बात की अंदेशा होने लगा कि अवश्य ही अब उसकी जान जाने वाली है। उसे इस लोहे के महल और बाकी सभी इंतजामों पर विश्वास नहीं था, लेकिन राजा उसे विश्वास दिलाता रहा। उसने अपनी रानी को बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश की। एक दिन राजा ने देखा कि उसकी पत्नी बहुत ही उदास थी। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, रानी तुम्हारी उदासी बेवजह है। छोड़ो ये बातें और ये अनार खाओ जो खास तौर से तुम्हारे लिए मंगाया गया है।
उसने रानी को अनार दिया और समझा बुझाकर उसे तसल्ली देकर कमरे से बाहर चला गया। जाते हुए उसने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया। यह अनार देखते ही बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा था। जैसे ही रानी ने उसे अनार को काटा तो उसमें से एक भयंकर सांप निकला। उसे देखकर रानी घबरा गई, यहाँ तक कि उसके गले से चीख भी नहीं निकली। सांप ने रानी को डसा और तुरंत खिड़की के छेद से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब राजा अपने कमरे वापस आया तो उसने देखा कि रानी बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ गया था। वैद्य हकीम को बुलाया गया लेकिन कोई फायदा न हुआ। वैद्य हकीम ने काफ़ी देर तक इसका इलाज किया, फिर कहने लगे, महाराज, रानी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर बहुत ही राजा रोया। वो इस बात से बड़ा परेशान था कि आखिर मेरी पत्नी की मौत कैसे हुई। वहाँ पर किसी चीज़ की कोई निशान नहीं था। अब उस बच्ची की देखभाल का जिम्मा छोटी रानी पे आ चुका था। कुछ दिनों तक छोटी रानी उस बच्ची की बड़ी ही लाड प्यार से रखा, लेकिन उसके बाद वो लापरवाह हो गई। जब वो ये बात सोचती कि बच्ची तो बड़ी रानी की है और सब लोग इसे बड़ी रानी की बेटी कहेंगे, तो मैं इस बच्ची को अपने गले का हार क्यों बनाऊं। राजा की छोटी रानी के मन में इस तरह का ख्याल आने लगा। अब तो वो सोचने लगी कि किस तरह से मैं इस बच्ची से अपनी जान छुड़वाऊं। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। अब तो वो हर समय इसी फिराक में रहती थी। उसने एक रात बच्ची को 2 हत्यारे आदमी को सौंप दिया और कहा कि इसे जंगल में ले जाकर मार दो। इसके बारे में राजा को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। रानी सोचने लगी कि अगर राजा इस बारे में पूछेंगे तो मैं कोई न कोई बहाना बना दूंगी और फिर अपने झूठे प्यार से इस बात का विश्वास भी दिला दूंगी कि उधर जंगल में पहुंचकर दोनों आदमी आपस में सलाह करने लगे। इस मासूम सी बच्ची को वो कैसे मार सकते। आखिर उन्होंने फैसला लिया कि इसे जंगल में छोड़कर चले जाएंगे। अगर इसकी जिंदगी लिखी हुई तो बच जाएगी, वरना कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा। उन्होंने बच्ची को एक पेड़ के नीचे टोकरी में लेटा दिया, फिर वापस लौट गए। जब बच्ची को भूख लगी तो वो रोने लगी। नजदीक ही हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने जब रोने की आवाज़ सुनी तो पेड़ के नजदीक आई और बच्ची को चाटने लगी। बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे प्यार कर रही है। इतने में एक लकड़हारा वहाँ पर आया। उसने सोचा कि सुबह होने से पहले बहुत ढेर सारी लकड़ियाँ काट ले। उसने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची को हिरन चाट रही तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। लकड़हारा को अपनी ओर आता हुआ देख हिरनी वहाँ से भाग गई। लकड़हारे ने बच्ची को उठाया और उस बच्ची को बड़ा प्यार करने लगा। वो लकड़ियाँ काटना भूल गया। बच्ची को उठाए वो अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी भी इतनी सुंदर बेटी पाकर बहुत खुश हो गई। सुबह तक आस पड़ोस में बात फैल चुकी थी कि सभी औरतें मुबारकबाद देने के लिए आने लगी। अब तो लकड़हारे की पत्नी फूली न समाती। उसे लगता कि जैसे वो उसी की बेटी है। जो भी औरत बच्ची को देखती यही कहती बहुत सुंदर है, भाग्यशाली बच्ची है। दिन बीतने लगे और बच्ची बड़ी हो गई। सब लोग उसे माधुरी कहकर बुलाते थे। जिस दिन से माधुरी इस घर में आई, लकड़हारे का हर काम में बरकत होने लगी थी। अब तो उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लकड़हारा भी दो बच्चे भी लकड़हारे और अपनी पत्नी के साथ बड़े मज़े से रहने लगे। परंतु लकड़हारा खुद माधुरी को बहुत ही ख्याल रखता। जब भी वो काम से थक कर वापस आता तो सबसे पहले माधुरी के बारे में पूछता। इस बात से लकड़हारे की पत्नी जलने लगी थी, लेकिन उसका कोई बस न चलता था। लकड़हारे की गैर हाजिरी में वो चाहे तो उसे टेढ़ी आंखें से देखती, लेकिन लकड़हारे के सामने उसका हौसला न पड़ता। अब वो बच्चों और माधुरी में कोई फर्क नहीं रखता। माधुरी अब 11 साल की हो चुकी थी। वो अपनी माँ के इस भेदभाव को समझने लगी। एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने उसे बुरी तरह डांटा तो माधुरी बहुत दुख हुआ। वो अकेले में जाकर रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। उस दिन जब लकड़हारा अपने घर वापस आया तो अपनी पत्नी की असरफी की थैली पकड़ाई और अपनी आदत के मुताबिक पूछने लगा कि माधुरी बेटी कहाँ है। जब से वो घर आई है तब से घर का भाग जाग उठे हैं। इस बात को सुनकर पत्नी बिल्कुल चुप रही।
लकड़हारा कहने लगा, बताओ मेरी बेटी कहाँ है। लकड़हारा माधुरी के पास गया, उसे देखा और वो सो रही थी और उसकी आंखों में आंसू हैं, आंसू बह रहे थे। वो तिलमिला उठा, उसने माधुरी को जगाया और कहने लगा, बेटी क्या हुआ, क्यों सो रही हो, क्यों रो रही हो, क्यों, तुम्हारी कोई तकलीफ है। माधुरी ने कहा, मुझे ये मालूम भी नहीं कि मैं सोते सोते रो रही थी। लकड़हारे ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और सोचने लगा कि कितनी भोली और कितनी मासूम है मेरी बेटी। फिर सबने मिलकर खाना खाया, वे सब सो गए। इसी तरह समय गुजरता रहा। माधुरी अब 18 वर्ष की हो गई, एक जवान लड़की हो चुकी थी। एक दिन माधुरी जंगल गई। एक गाय चारा खा रही थी। तभी एक राजकुमार जो शिकार करने के लिए जंगल आया था कि माधुरी की तरफ आने लगा। एक हिरन के पीछे दौड़ा, घोड़ा दौड़ा दौड़ा अपने साथियों से बिछड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों से ओझल हो चुका था और राजकुमारी जंगल में भटक चुका था। तेज धूप की वजह से उसे प्यास भी लगने लगी थी। राजकुमार ने माधुरी को देखा तो माधुरी उससे कहने लगी, क्या आपको प्यास लगी है? मैं आपको पानी तो नहीं दे सकती, मगर गाय का दूध निकाल कर दे सकती हूँ। अगर आप पीना चाहते हैं तो थोड़ी दूरी से लेना पड़ेगा, यहाँ मेरा घर दूर है। अगर आपको पीना है तो मेरे साथ लेकर चलिए। ये कहकर माधुरी घर की तरफ चल पड़ी और राजकुमार उसके पीछे पीछे चलने लगा। माधुरी जब राजकुमार को अपने घर लेकर आई तो उसकी माँ कहने लगी कि ये कौन है? माधुरी ने कहा, एक मुसाफिर है, जंगल में रास्ता भूल गया था और बहुत प्यासा भी है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लाई ताकि इसे पानी पिला सकूं। लकड़हारे की पत्नी जब उस राहगीर को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कपड़े में से तो कोई राजकुमार मालूम होता है। माधुरी ने छाछ का कटोरा भरकर राजकुमार को दिया और कहा, क्या आपको भूख भी लगी है? अगर आप कहें तो मैं आपके लिए भोजन परोस दूं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो सिर्फ प्यास ही लगी थी। छाछ पीने के बाद राजकुमार वहां से रवाना हो गया। शाम का समय जब लकड़हारा घर आया अपने घर तो देखा कि उसने अपनी पत्नी को बहुत लकड़हारा पूछने लगा कि आज तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जो तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। तो उसकी पत्नी टाल मटोल करती रही। फिर उसने सारी बात लकड़हारे को बताई और कहने लगी कि काश उस राजकुमार से हमारी बेटी माधुरी की शादी हो जाए। देखने में तो वो राजकुमार बहुत ही सुंदर और समझदार लगता था। लकड़हारा कहने लगा कि अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारी बेटी माधुरी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। जब उधर राजकुमार अपने महल पहुंचा तो हर पल उसके मन में माधुरी का ही ख्याल आने लगा, क्योंकि माधुरी बहुत ही सुंदर लड़की थी। राजकुमार जानने लगा कि उसकी शादी माधुरी से हो जाए, लेकिन राजकुमार को इस बात का डर था कि उसके पिता यानी महाराज उसकी शादी एक लकड़हारे की बेटी से कभी नहीं करेंगे। अब तो राजकुमार को यही चिंता सताने लगी कि किसी तरह से पिताजी महाराज राजी हो जाए। राजकुमार ने अपने दोस्तों से इस बारे में सलाह ली, लेकिन कोई उपाय न निकला। अब तो राजकुमार बहुत ही परेशान रहने लगा। क्या किया जाए? राजकुमार के दोस्तों में से इसका सबसे अच्छा दोस्त मंत्री का बेटा, दोनों बहुत अच्छी दोस्ती थी। मंत्री के बेटे से राजकुमार की बहुत परेशानी देखी नहीं गई। महल में भी यही खलबली मच गई। अब तो राजकुमार ने खाना पीना बहुत कम कर दिया, हर वक्त चिंता में डूबा रहता। महाराज को इस बात की भनक हुई। महाराज ने इस बारे में राजकुमार से पूछना चाहा, पर राजकुमार की जुबान पर कोई बात नहीं आई। राजकुमार शर्म और डर की वजह से इस बात को टाल रहा था। राजा ने राजकुमार के दोस्तों से इस बारे में जानना चाहा, लेकिन कुछ मालूम नहीं हुआ। राजा ने मंत्री से सलाह ली कि वैद्य हकीम को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक दिन मंत्री के बेटे ने अपने पिता यानी मंत्री से सब कुछ कह दिया। कहा कि राजकुमार का इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं है, शादी एक लकड़हारे की लड़की से करवा दी जाए। मंत्री सोच में पड़ गया कि आखिर इस बार को किस तरह के नतीजे में पहुंचा जाए, क्योंकि उसे भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अपने बेटे से कहा, तुम उस लकड़हारे के गांव मुझे ले चलो, मैं उस लड़की को देखूंगा। मुझे लगता है कि वो लकड़हारे की बेटी नहीं है,
अब बस ही कोई और बात जरूर है। अब उन्होंने फैसला किया कि वे दोनों भेष बदलकर उस गांव में जाएंगे और पता करेंगे कि वो लड़की लकड़हारे की है या नहीं। मंत्री की इस बात इसका पूरा यकीन था कि वो लड़की देख कर पहचान जाएगा वो लड़की लकड़हारे की है या नहीं। अगर वो लकड़हारे की बेटी हुई तो इसमें लकड़हारे या उसकी पत्नी का कुछ न कुछ जरूर होगी। दूसरे दिन माँ बाप बेटे दोनों देहाती भेष बनाकर लकड़हारे के गांव पहुंचे। उस समय दोनों दिन ढल रहा था। मंत्री ने गांव के एक आदमी से पूछा कि इस गांव में कोई चौपाल है क्या। वो कहने लगा चौपाल तो नहीं है, यहाँ बहुत छोटा सा गांव है। यहाँ सबसे ज्यादा अमीर एक आदमी लकड़हारा है जो पहले जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता और अपने बच्चों का पेट पालता था, लेकिन वो अपना कारोबार करता है। जो मुसाफिर आता है उसी के घर ठहरता है, उसका घर चौपाल का काम देता है। मंत्री ने उस आदमी से पूछा कितने अरसे से ये जंगल में लकड़ियां काट कर लाने वाला लकड़हारे से कारोबारी बन गया। देहाती कहने लगा कि 12-13 साल पहले उसके यहाँ पर सिर्फ एक वक्त की रोटी होती थी। सुबह उसे जंगल में एक छोटी बच्ची मिली। उस दिन से वो दिन रात फलता फूलता रहा, जैसे उसके घर में सोना बरसने लगा। वो देहाती से इस बात की जानकारी लेकर मंत्री और उसका बेटा लकड़हारा घर की तरफ चल दिए। मंत्री का विचार बिल्कुल सही था कि लकड़हारे की बेटी नहीं है। अब बस यही बात बाकी थी कि लड़की को देखकर इस बात का अनुमान लगाने की लड़की किसकी हो सकती है। दोनों लकड़हारे कर मकान में पहुंचे तो मंत्री ने दरवाजा खटखटाया। माधुरी बाहर आई और पूछा कि आप कौन हैं। मंत्री ने बोला हम दूसरे गांव से आए हैं। सफर करते करते यहाँ रात हो गई, इसलिए रात गुजारने के लिए आसरा ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। ये कहकर मंत्री ने लड़की का सर से लेकर पांव तक देखा। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि लड़की किसी साधारण परिवार की नहीं है, ये जरूर किसी कोई राजकुमारी। मंत्री इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। माधुरी अंदर गई और उसने अपने पिता को बताया कि दो मुसाफिर आए और रात गुजारने की जगह मांगते हैं। लकड़हारे ने दरवाजे पर उन दोनों को अपने घर अंदर बुलाया और एक कमरे में ठहराया जहाँ उन दोनों को रात भर रुकना था। उन्हें वहाँ बिठाकर लकड़हारा वापस रसोई में गया और दोनों आदमियों को खाना लेकर उसी कमरे में वापस आया। खाना खाने के बाद उन्होंने बहुत सी बातें की जिससे मंत्री को और कई बातें मालूम हुई, मगर फिर वो यह न जान सका कि लड़की जंगल में कैसे आई, उसे कौन छोड़कर भाग गया। तो सुबह होते ही दोनों वापस जाने लगे। लकड़हारे ने उन्हें रोका और सुबह का खाना खाने के बाद ही जाने के लिए कहा। मंत्री अभी तक इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि जब तक सभी बातें पूरी तरह मालूम नहीं हो सकती महाराज से इस बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से महाराज बिल्कुल से विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे। वो ये विवाह उनके लिए अपमानजनक होगा। असल में सभी लोग इस सोच में डूबे हुए थे। राजकुमार भी, महारानी और राजकुमार के दोस्त तो भी कुछ दिनों के बाद राजमहल में एक खबर पहुंची कि राज्य में एक बहुत ही सधे हुए साधु आए हैं। राजा और रानी दोनों ने जब ये खबर सुनी तो रानी राजा से कहने लगी कि हमें इन साधु बाबा से अपने बेटे के बारे में बात करनी चाहिए, शायद ही कुछ उपाय निकाल सकते हैं। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया और उनसे कहा कि साधु बाबा को पास बुलाया जाए और राजकुमार का इलाज पूछे ताकि इस महल की परेशानी खत्म हो सके। मंत्री उसी दिन साधु बाबा के पास जा पहुंचे। वहाँ पर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। मंत्री चुपचाप एक जगह पर बैठ गए। जब बहुत लोग कम हुए तब मंत्री साधु बाबा से कहने लगे, बाबा आपसे कुछ बात करनी है। साधु ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो। मंत्री बड़े ही विनम्र भाव से कहा, अगर सभी लोग चले जाए तभी मैं बात कर सकूंगा। साधु ने जवाब दिया, ठीक है तुम उस वक्त तक बैठे रहो जब तक सब लोग न चले जाएं। जब सब लोग चले गए तब मंत्री ने कहा, बाबा हमारे राजकुमार का आप कुछ इलाज कीजिए। उसकी वजह से राजा रानी यहाँ तक कि पूरा राजमहल परेशान है। ये बात सुनकर साधु बिल्कुल चुप रहा और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो कहने लगा, राजकुमार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे लकड़हारे की
करनी होगी। यहाँ की काफी दूर जंगल में रहता है। अगर राजकुमार की शादी उससे नहीं हुई तो राजकुमार की जान को खतरा है। मंत्री कहने लगा, साधु महाराज, ये कैसे संभव हो सकता है? एक राजकुमार और लकड़हारे की बेटी की शादी हो जाए? तो साधु ने कुछ शांति से कहा, मैं और कुछ नहीं बता सकता, समय आने पर सारी बातें मालूम हो जाएंगी। मंत्री चुप हो गया और थोड़ी देर बाद साधु को प्रणाम करके वहां से वापस लौटकर राजा के पास पहुंचा तो उसे सारी बात बता दी और ये भी बता दिया कि अगर शादी लकड़हारे की बेटी से ना हुई तो राजकुमार की जान के खतरे में है। पहले में सभी लोग को सावधान कर दिया गया। महल के पहरेदार को और भी ज्यादा सतर्क रहने का आदेश दिया, परंतु सभी मंत्रियां और यहाँ तक कि रानी ने भी महाराज को यही सलाह दी कि साधु बाबा की बात को मानते हुए राजकुमार की शादी उस लकड़हारे की बेटी से कर देना चाहिए। आखिरकार राजा को सबकी बात माननी ही पड़ी। उसने मंत्री को आदेश दिया कि उस लकड़हारे के घर शादी का पैगाम लेकर जाए। मंत्री ने जब ये संदेश लकड़हारे को दिया तो लकड़हारा कहने लगा कि मैं इसके लायक नहीं महाराज समधी बन सकूं। मंत्री कहने लगा, तुम उस बात की चिंता मत करो, इस बात को राजा खुद देख लेंगे। फिलहाल तुम ये जान लो कि शादी की तारीख धर चुकी है और तैयारी भी हो चुकी है। अब तो राजा की तरफ से बहुत सी कीमती सामान लकड़हारे के घर भिजवा दिए गए ताकि उसे किसी बात की कोई कमी ना हो और सभी काम जैसे होने चाहिए वैसे ठीक प्रकार से हो जाए। जंगल कटवा दिया गया और दूर दूर तक सुंदर कालीन बिछा दी गई। वहाँ बहुत से सुंदर भवन और छोटे से महल बनवा दिए गए। कुछ ही दिनों में इलाका भी किसी राजधानी की तरह शानदार हो गया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब राजकुमार और माधुरी की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। माधुरी, जो कि पहले एक लकड़हारे की बेटी थी, अब झोपड़ी से निकल राजमहल आ गई। दूसरी तरफ लकड़हारे का वो इलाका और भी एक एक सुंदर राज्य बन चुका था। लकड़हारे को उस रियासत का राजा बना दिया गया। वक्त गुजर गया। 1 साल बाद राजकुमार के यहाँ पर एक चांद से बेटे ने जन्म लिया। महल में खूब खुशियाँ मनाई गई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। जब राजमहल में बेटे के जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था तब साधु राजमहल के दरवाजे पर रहा। नौकरानी राजा को इस बात की खबर देने आई तो रानी ने अपनी दासी के हाथ बहुत सारे हीरे और ज्वारा से भरा हुआ थैला साधु को दासी को वापस भेज दिया और बोला, महाराज और रानी को जाकर कहो इस बार खैरात का भूखा नहीं हो। दासी ने जाकर यह बात रानी को बताई। महाराज के पास पहुंची और कहने लगी कि एक भिक्षुक हमारे महल के दरवाजे पर आए हैं। मेरा ख्याल है कि ये वही साधु बाबा जिन्होंने राजकुमार की शादी लकड़हारे की लड़की से कराई थी। राजा को रानी की ये बात बिल्कुल ठीक लगी। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और वे सभी मिलकर राजमहल के दरवाजे पर पहुंचे। मंत्री ने उन साधु को पहचान लिया और बड़ा ही विनम्र से उन्हें प्रणाम कर साधु को रानी अपने महल के अंदर ले आई। उन्हें बड़े आदर के साथ बिठाया गया। साधु बाबा ने कहा, बच्चे को मेरे पास ले आओ। रानी खुद गई और बच्चा लाकर उन साधु बाबा के गोद में डाल दिया। साधु ने बच्चे को आशीर्वाद दिया और फिर राजा से कहने लगा कि तुम्हारी पुत्र वधू लकड़हारे की बेटी नहीं बल्कि एक राजा की बेटी है जिसकी 2 पत्नियां थीं और उनकी कोई औलाद नहीं थी। जब मैं उनके राज में गया मैंने राजा को बताया कि उसके भाग में औलाद नहीं, परंतु अगर वो औलाद चाहते हैं तो वो लड़का चाहते हैं तो राजा की जान जाएगी, अगर वो लड़की चाहते हैं तो रानी की जान जाएगी। बड़ी रानी ने लड़की की चाहत की, लेकिन बाद में वो राजा से कहने पर अपने वचन को भूल गए। एक दिन राजा उनके लिए अनार लाए, परंतु भाग का लिखा ऐसा हुआ कि अनार में से एक सांप निकला। रानी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उस छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी छोटी रानी पर आ गई, लेकिन छोटी रानी उस बच्ची को एक मुसीबत समझ उसे जंगल में मारने के लिए आदेश दिया, परंतु सिपाहियों ने उस लड़की को जिंदा छोड़ दिया। वहाँ एक लकड़हारा इस लड़की को उठा लाए। ये विधि का विधान था। महाराज, आपके पोते को बहुत बहुत बधाइयाँ जो होनहार राजकुमारी अपनी पुत्र वधू बनी। उसके
लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। इतना कहकर साधु ने बच्चे का माथा चूमा और फिर उस महल से चला गया। अब महाराज और महारानी ये समझ चुके थे कि ईश्वर जो करता सबकी भलाई के लिए करता। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही मनोहक कहानियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।